की जो कहानी है, एक चिड़िया और एक किसान की कहानी है। एक समय की बात है, एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ एक धान की फसल के बीच में अपना घोंसला बना के रहती थी। चिड़िया के जो बच्चे थे वो बहुत ही छोटे थे, अभी उनके पंख नहीं निकल के आए हुए थे, वो उड़ नहीं सकते थे। एक दिन क्या हुआ, किसान अपने खेत आया और अपने फसलों को देख करके उसने कहा कि अब फसल तैयार हो गया है, कल ही मैं मजदूरों को लगा करके अपना फसल कटवा लूंगा। चिड़िया दाना लेने के लिए वो कहीं गई होती है। जब शाम को अपने बच्चों के पास आती है तो दोनों छोटे बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि आज किसान आया था, उसने बोला कि कल वो फसलों को काट लेगा, मजदूरों को लेकर आएगा। तो माँ ने बोला डरने की कोई बात नहीं है, अभी फसल नहीं कटेगी। एक हफ्ते बीत गए लेकिन फसल नहीं कटा। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। फिर किसान खेत आया, एक हफ्ते बाद खेत आया और मालूम चलता है कि उसने कहा कि अभी तो मजदूर तैयारी नहीं हो रहा है फसल काटने के लिए, ऐसा है कल मैं अपने भाइयों को लेकर के आऊंगा और फसल काट लूंगा। फिर जब चिड़िया आती है तो उनके दोनों बच्चे बहुत ही घबराए हुए अपनी माँ से कहते हैं कि आज किसान फिर आया था, उसने बोला कि मैं अपने भाइयों को लेकर के आऊंगा और कल फसल जरूर काटूंगा। चिड़िया जो होती है अपने बच्चों को समझाती है कि अभी फसल नहीं कटेगी, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे करते करते एक हफ्ते और बीत गए। अभी जो दोनों चिड़िया के जो बच्चे थे उनके पंख भी मजबूत हो गए होते हैं, वो उड़ने के लायक हो गए होते हैं। जो चिड़िया होती है उन्हें उड़ना सिखा रही होती है। फिर किसान एक हफ्ते बाद आता है और कहता है कि हमारे भाई भी फसल काटने के लिए आजकल कर रहे हैं, फसल पक करके एकदम तैयार हो गया है, अगर हम फसल नहीं काटेंगे तो फसल बर्बाद हो जाएगा, मैं कल खुद ही आऊंगा और इस फसल को काट लूंगा। अब जैसे ही चिड़िया आती है उसके दोनों बच्चे कहते हैं कि किसान आज फिर आया था, उसने कहा कि वह फसल खुद काटेगा। अब चिड़िया कहती है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना ही सही है, अब तुम लोगों के पंख भी मजबूत हो गए, तुम लोग उड़ना भी सीख गए हो और हम अब तुरंत बिना देर किए अब यहाँ से हम निकल जाएंगे। चिड़िया के दोनों बच्चे पूछते हैं अपनी माँ से, आखिर आप इतने दृढ़ संकल्प से कैसे कर सकती है कि ये फसल कल जरूर कट जाएगा। तो जो चिड़िया होती है वो अपने बच्चों को समझाती है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए खुद से निश्चय कर लेंगे तो वह काम अवश्य होगा। किसी दूसरे के भरोसे किसी काम को नहीं किया जा सकता। यह छोटी सी कहानी हमें इसलिए कहती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, कभी दूसरे के भरोसे रह करके अपने काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के भरोसे जब तक आप रहेंगे अपने कार्यों में सफलता आपको नहीं मिलेगा। और अगर सफल होना है तो हमें अपने कार्यों को स्वयं करना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद।